बोनस शेयर्स कैन नॉट बी पेड अगेंस्ट डिविडेंड। याद करो मैंने पढ़ाया था बोनस शेयर्स के अंदर, इट कैन नॉट बी पेड अगेंस्ट डिविडेंड। मैंने बताया था तुमको, बोनस मतलब तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिविडेंड इज लाइक योर सैलरी, डिविडेंड इज लाइक योर सैलरी। आपने काम किया, आपको सैलरी मिला। अब आपका बॉस ये नहीं बोल सकता बोनस देके ये नहीं बोल सकता कि भाई ये ले तेरी सैलरी, तो तू तो आप लोग तो जाके ये बोलोगे ना, अरे बोनस मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा हक का है, वो अलग, सैलरी अलग। तो सिमिलरली अनकंडीशनल पेमेंट ऐसा कि सपोज मैंने डिविडेंड दे दिया और मैं बोलता तुम्हारा बोनस भी आ गया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चलाएगा। उन लोग बोलेंगे नहीं, बोनस अलग डिविडेंड अलग, डिविडेंड हमारा राइट था। तो कोई भी कंडीशन ऐसा पुट नहीं कर सकते डिविडेंड पेमेंट करने के टाइम पे। आगे, कंपनी के पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सर बाकी के जो क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिटर्स, उनको क्या देते हैं? इनको सबको तो हम डिविडेंड देते हैं। तो बाकी सबको क्या देते हैं अपन? बाकी सबको क्या देते हैं? हम इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं हम उनको? इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, चलो आगे। इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, आइए देखो, एज टू डिविडेंड, द टर्म्स ऑफ इशू सच रेट विल गवर्न राइट्स ऑफ शेयर होल्डर अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। याद करो मैंने तुमको बताया था, डिफरेंशियल राइट्स के अंदर दोनों के रेट ऑफ डिविडेंड सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। रेट ऑफ डिविडेंड डिफरेंट होंगे दोनों के दोनों। तो भाई जब इशू करने के टाइम उनको जो रेट ऑफ डिविडेंड बोला है, उसके अकॉर्डिंगली उनको डिविडेंड मिलेगा। आगे, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल, कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनना। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना, ध्यान से सुना, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट से डिक्लेयर करेगी कंपनी। अभी सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है और कंपनी के बैंक अकाउंट में कैपिटल का पैसा पड़ा है, तो कंपनी वो कैपिटल में से पेमेंट नहीं करेगी। मतलब प्रॉफिट हुआ तो पेमेंट करेगी, नहीं हुआ तो नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, अभी घर वाले हैं, घर वाले को कुछ पेमेंट करने का है, अपने पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो अपन नहीं पेमेंट करेगा तो चलेगा, एम आई राइट? घर वालों से अगर उधार लिया है, नहीं पेमेंट किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आ गया, कोई आउटसाइडर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स आ गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, इन लोग सब हो गए, तो हमारे पास जो भी पैसा बचा है उसमें से हमको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भले ही हमको और कितना उधार आना पड़े। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? देना पड़ेगा, जो भी है उसमें से हमको पेमेंट करना पड़ेगा। यस, यस। तो इंटरेस्ट इज कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान से सुना, अभी जमीन ने वेदांत ने बहुत अच्छा बोला है, इंटरेस्ट कैपिटल में से पे कर सकते, पे करना पड़ेगा उधर पे अपने को। देखो कभी आप कभी ऑब्जर्व करो, आपने अगर फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, तो फाइनल अकाउंट में आप कभी ऑब्जर्व करो, अभी आपको एक सिचुएशन आया कि नहीं आया पता नहीं, अपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में लॉस हुआ है तो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लॉस हुआ है तो भी हम इंटरेस्ट किसको? बैंक लोन के ऊपर पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट में लॉस दिख रहा है तो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। रीजन क्या है? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपलसरी उधर पे करना पड़ता है। इधर पे ऐसा नहीं है, लॉस हो तो चुपचाप बैठ जाने का। तो ये आउट ऑफ कैपिटल का तुमको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ क्या? आउट ऑफ कैपिटल का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ आप लोग को? आउट ऑफ कैपिटल क्या है? ओके, चलो आगे, चलो। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर, ये देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर पे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन, ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोनों पॉइंट साथ में पढ़ता हूं, उसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड approved and declared by a resolution passed at AGM by shareholder। चलो अभी ये क्या पॉइंट है, ध्यान दो, ध्यान देना बच्चों, एक पॉइंट का ध्यान में रखना। कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेशराइज नहीं कर सकता।
कि डिविडेंड डिक्लेयर करो, कोई भी शेयर होल्डर कभी भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। और विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान सोचो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल, आप कोई शॉप के मालिक हो, आपने मैनेजर रखा हुआ है, आप शॉप के मालिक हो, आपने मैनेजर रखा हुआ है। आपके बिजनेस में क्या नया करने का है, कितना खर्चा करने का, क्या करने का है, ये सजेशंस कौन देगा आपको? हु विल गिव यू सजेशंस? आप ओनर हो, सजेशन कौन देगा? तो बट ऑब्वियस मैनेजर देगा, मैनेजर का काम है सजेशन देना। अच्छा, मैनेजर फाइनल करेगा वो सजेशन को या ओनर करेगा? कौन करेगा? ओनर करेगा। कौन करेगा? ओनर करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बोलता हूं, मैनेजर है, ध्यान से सुनना, मैनेजर है, मैनेजर को लगता है, आपके मैनेजर को लगता है शॉप में रिनोवेशन का जरूरत है अभी, क्योंकि वो तो शॉप में रहता है ना, हमेशा शॉप में रहता है, तो उसको पता है कि अभी शॉप में रिनोवेशन का जरूरत है, तो वो आपको रेकमेंड करेगा कि अभी रेनोवेशन का जरूरत है। लेकिन फाइनल कौन करेगा? ओनर करेगा। कौन करेगा? ओनर करेगा। सिमिलरली इधर मैनेजर कौन? शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? मैनेजर कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? अप्रूव करेगा या रेकमेंड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? अप्रूव या रेकमेंड? रेकमेंड करेगा। नो अनुज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर का काम कर रहा है तो वो रेकमेंड करेगा। और अप्रूवल कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा या शेयर होल्डर देगा? कौन देगा? शेयर होल्डर देगा। ये लाइन के अंदर 2 या 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 2 या 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव है बेटा। ओके, चलो हमने जो एग्जांपल ली थी, अभी वो एग्जांपल को हम लोग है ना इसमें इंपार्ट कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। चलो, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, recommendation of board of directors, and dividend as recommended by board of director is approved and declared by a resolution passed at annual general meeting by the shareholder। जैसा अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर रिनोवेशन का काम करने का है, तो सेक्रेटरी के तौर पे सजेशंस लेके आता है आत्माराम तुकाराम भिड़े, सजेशंस लेके आता है, बराबर है भिड़े भाई, सजेशन लेके आता है। अब सजेशन के ऊपर जब वहां पे डिस्कशन होता है, वो सजेशन का अप्रूवल कौन से बेसिस पे लिया जाता है? तो जितने भी कमेटी मेंबर, जितने भी सोसाइटी मेंबर्स है, सोसाइटी मेंबर, उनके सहमति के बाद, उनके रिजोल्यूशन के बाद में क्या किया जाता है? उसको अप्रूवल मिलता है। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, तो सोसाइटी कंपनी हो गई, सोसाइटी कंपनी हो गई, भिड़े भाई मैनेजर हो गए, अपना भिड़ू मैनेजर हो गए, और बाकी के जितने सोसाइटी के मेंबर है दे आर शेयर होल्डर। मतलब रेकमेंड किया भिड़े साहेब ने और अप्रूवल दिया मेंबर्स ने। तो ये 2 लाइन क्रिस्टल क्लियर है तुम लोग को? ये 2 लाइन तुम लोग को क्लियर है क्या बच्चों? ओके, चलो आगे, क्योंकि ये 2 लाइन के ऊपर है ना बहुत तुमको आने वाला, बहुत बहुत तुमको आने वाला है। Dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual account has been approved in the AGM. Dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual account has been approved in AGM. मतलब अभी फॉर एग्जांपल 2020 एंड 21 का अकाउंट्स फाइनल हो गया, ध्यान देना, अकाउंट्स फाइनल हो गया। अब 2021-22 के एजीएम में हम इसका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या बोला, समझ में आया क्या? हम फॉर द ईयर 2020-21 का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो ईयर कंप्लीट, उसके अकाउंट कंप्लीट। अब जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करने का है वो 2021-22 के लिए करने का है। एक बार अकाउंट क्लोज हो गया, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते वापस से रिलेटेड ईयर का।
Sir, what if shareholder insist for dividend without recommendation of board of director? They can't, beta. They can't. Without recommendation of board of directors, shareholder cannot declare dividend or cannot ask for dividend, because manager कौन है? कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन किसको मालूम है? शेयर होल्डर को तो मालूम ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता है. तो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर, अभी जैसे मैं खाली एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक्ट हमारे पार्लियामेंट में ऑफिसर के रिकमेंडेशन के बिना, जो उनके ऑफिसर्स अपॉइंट किए होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर अपॉइंट किए होते हैं, उनके रिकमेंडेशन के बिना पास नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है. शेयर होल्डर कैन नॉट इंसिस्ट, बेटा. नहीं तो अगर ऐसा होगा तो कंपनी में तो हर एक नए दिन शेयर होल्डर उठ के डिमांड करेंगे, हमको ये चाहिए, डिविडेंड चाहिए करके. कंपनी की हालत तो बेहाल हो जाएगी. समझा क्या रुचि? ओके, चलो आगे. डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेप्ट. डेप्ट मतलब क्या? अब ये लाइबिलिटी हो गई, अब इसको पे करना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. ये रिवोक्ड का मतलब पता है? रिवोक्ड का मतलब पता है? रिवर्स, कॉल इन बैक. ओके, ठीक है. इसको हम इधर बोलते हैं कैंसल्ड. इट कैन नॉट बी कैंसल्ड. इधर डीआरएस नहीं ले सकते. हाँ, क्या बात है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बराबर. इधर डीआरएस नहीं है. जजमेंट और डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इधर पे जो वादा करते हैं ना वो निभाना पड़ता है, नहीं तो वादा तो हमेशा टूट जाता है. चलो आगे. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटीरियम डिविडेंड. डिविडेंड्स इंक्लूड इंटीरियम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड की जहां जहां बात आएगी वहां पे इंटीरियम डिविडेंड इंटीरियम डिविडेंड भी इंक्लूडेड है. आगे. डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड. सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सुनो, यहाँ पे हम डिविडेंड जब पे करेंगे तब हम डिविडेंड है ना कंपनी के शेयर्स नहीं देंगे. ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिविडेंड के बदले में शेयर्स ले ले. हाँ, उधर पे एक पॉइंट आता है, बोनस डिविडेंड करके आता है, वो अभी तुमको पढ़ाई ये के नहीं लिए करने का. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट वो तैयारी का अभी तुमको साथी. ये नहीं करने का है, वो बोनस डिविडेंड, वो डिविडेंड अलग, ये रेगुलर डिविडेंड है. ओके. तो कंपनी जब भी पे करेगी तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. आपको इसके बदले में शेयर्स या बोलेंगे कंपनी का कोई एसेट कुछ परचेस करके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी को कभी कभी जब बोनस या इंसेंटिव मिलता है तो अपने बॉस क्या करते हैं, अपने को वाउचर बना के देते हैं, बराबर है. पेरेंट्स ने बहुत बार लिया होगा इंसेंटिव की वजह से, या बोनस के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे वाउचर्स देते हैं, 5,000 का वाउचर्स दे दिया, भाई ये जाओ डीमार्ट में का वाउचर है, 5,000 रुपए में जितना खरीदी करने का खरीदी कर लो. तो यहाँ पे क्या किया, कैश नहीं दिया, कैश के अगेंस्ट में आपको कुछ वाउचर्स वगैरह दे दिया. तो वहां पे भी सेम है, कैश के बदले में आपको शेयर्स नहीं देंगे. डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर. देख बेटा आ गया पेड अप वैल्यू. ओके. डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस. डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस. जो कॉल्स एडवांस में पे करके रखा है उसके ऊपर डिविडेंड पे नहीं करेंगे. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड refers to एनुअल और फाइनल डिविडेंड. देखो एनुअल का दूसरा नाम फाइनल, एनुअल का दूसरा नाम फाइनल. एक बार एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, वो ईयर का डिविडेंड वापस डिक्लेयर होगा नहीं. एक बार एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, सेम ईयर का डिविडेंड वापस से डिक्लेयर होगा नहीं. लेकिन अगर कभी इंटीरियम डिविडेंड स्पेसिफाई किया है तभी उसको हम लोग इंटीरियम डिविडेंड देंगे, अदरवाइज
ऑल डिविडेंड विल बी कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड और एनुअल डिविडेंड. जब हम लोग डिविडेंड वर्ड यूज करेंगे इट वुड बी एनुअल और फाइनल. जब तक इंटीरियम डिविडेंड बोला नहीं है इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज इंटीरियम डिविडेंड. क्यों? सब कंपनी इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है. जिसके पास प्रॉफिट अच्छा खासा होगा वही डिक्लेयर करती है, बाकी कोई नहीं. डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन एडवांस. तो बेटा कैन नॉट बी पेड ऑन एडवांस का मतलब ये है कि कॉल्स पेड इन एडवांस. एडवांस को समझता है. मैंने जब शेयर्स के बारे में पढ़ा था तब कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट आया था कि जैसे अभी इंस्टॉलमेंट है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले ही भर दिया है. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले भर दिया है, पहले इंस्टॉलमेंट में भर दिया है. तो जो पहला इंस्टॉलमेंट में भरा है उसके ऊपर तेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा. ये तेरे को कब मिलेगा? नेक्स्ट वाले में मिलेगा. समझा क्या? तो बोलेगा नहीं पहले भर दिया तो इधर भी मांगेगा, बोलेगा नहीं उधर पे भी मांगेगा. ऐसा नहीं, डबल डबल अकाउंटिंग नहीं करने के. Where they mentioned that you should declare interim dividend. जब इंटीरियम डिविडेंड का लेक्चर आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कहां पे मेंशन किया है और कौन डिक्लेयर करेगा. जमीन, जब इंटीरियम डिविडेंड का अपना लेक्चर आएगा ना तब मैं उधर पे बताएगा तेरे को कहां पे दिया है कि यू शुड डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड. डिविडेंड डिक्लेयर करना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डिविडेंड डिक्लेरेशन इट इज नॉट अ कंपलसरी. ये कंपलसरी नहीं है. डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है कि हर साल तुमको डिविडेंड डिक्लेयर ही करना है. वो तो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के वेल्थ बढ़ाने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करती रहती है. बट कहीं पे भी नहीं लिखा है डिविडेंड कंपलसरी डिक्लेयर करने का. अभी वो बीच में कुछ तो भी वो आई थिंक सो डीमार्ट की जो पेरेंट कंपनी है एवेन्यू करके ऐसा कुछ कंपनी है, उसने स्टार्टिंग के 3 या 4 साल, या कोई एक कंपनी थी 3 या 4 साल तक उसने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया. 3 या 4 साल डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया उसने, प्रॉफिट होने के बावजूद. तो ऐसा जरूरी नहीं है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. ओके बच्चों, सो जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे आई होप तुमको पॉइंट्स याद रहेंगे बिकॉज आगे के लेक्चर में बहुत काम आने वाला है अपने को. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में. अरे यार दीप, उसके ऊपर मैंने कितना टाइम लिया 7 और 8 के ऊपर. वो टाइम पे किधर था दीप? जब उधर पे मैंने बोला क्लिस्टर क्लियर हो गया क्या तुम लोग को 7 और 8 पॉइंट, तो सब बोलते क्लियर हो गया. उधर पे मैंने पॉज देख के भी बोला तुम लोग को. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट के टाइम में तुम लोग ये गायब रहते हो यार. सिखाने को कुछ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कैसा, आज जल्दी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे स्मॉल एग्जांपल मैंने दो एग्जांपल दिए, दो एग्जांपल दिए मैंने. एम आई राइट स्टूडेंट्स? मैंने दो एग्जांपल दिए थे इसके. ध्यान से सुन अभी क्या है. 7 और 8 पॉइंट. डिविडेंड कैन डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अभी दीप मैं तेरे को क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना. सपोज फॉर एग्जांपल तू कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी है. अब सोसाइटी के अंदर रेनोवेशन का काम चाहिए, बराबर है. तो क्या तू अकेला डिसीजन ले सकता है? चैट बॉक्स में आ दीप, चैट बॉक्स में आ. नहीं ले सकता. तो पहले तू क्या करेगा? सोसाइटी मेंबर को रेकमेंड करेगा. एम आई राइट दीप? चैट बॉक्स पे रहे, चैट बॉक्स पे रहे, उधर जाने की जरूरत नहीं है. रेकमेंड करेगा, मतलब रेकमेंड करने का काम तेरा. बट फाइनल अप्रूवल कब मिलेगा उसको? फाइनल अप्रूवल कब मिलेगा? उसको फाइनल अप्रूवल कब मिलेगा? फेवियन तू भी बता जरा. अभी दीप सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसने रिकमेंडेशन तो दे दिया सोसाइटी मेंबर को. फाइनल अप्रूवल कब मिलेगा? मेरे क्वेश्चन में उसका आंसर है. अरे सिंपल सी बात है यार, जब सोसाइटी मेंबर उसको अप्रूव करेंगे तभी मिलेगा ना. जब सोसाइटी मेंबर अप्रूव करेंगे
अभी तूने किसको रेकमेंड किया दीप, सामने वाले पार्टीज को? जब सामने वाले लोग उसको अप्रूव करेंगे तब जाके वो फाइनल डिसीजन होगा ना। तो तुम लोग आंसर क्यों नहीं देते रे? दिमाग बंद करके बैठते क्या आप लोग? इतना सिंपल सा एग्जांपल के साथ में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जनरली मेरे को इतना जल्दी गुस्सा आता नहीं है आजकल। तो अभी दीप, अभी ध्यान से सुन। अभी कंपनी में मैनेजर कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया या शेयर होल्डर हो गया दीप? कंपनी में मैनेजर कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बराबर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करेगा? अप्रूवल का काम करेगा या रिकमेंडेशन का काम करेगा? दीप, रिकमेंडेशन का काम करेगा। अप्रूवल का काम कौन करेगा? जब ये रिकमेंडेशन का काम करेगा दीप, तो अप्रूवल का काम कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। अब वो लाइन वापस से पढ़, 7 एंड 8 वापस से पढ़। फेवियन तू भी और दीप तू भी, दोनों जन पढ़ो। और उसके बाद में मेरे को बताओ समझा कि नहीं समझा। टाइम दे रहा हूं मैं। पढ़ो पढ़ो, टाइम है अपने पास अभी, आप लोग पढ़ो। अब उसके बाद नहीं समझा तो वापस से पूछना। समझा? क्या बात है। इन नटशेल बोलो तो नटशेल, डिविडेंड इज recommended by board of directors and approved by shareholders। एक सिंपल सा लाइन में कंप्लीट हो गया। recommended by board of directors and approved by shareholder by passing a resolution। और इसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट्स है। और वो 11 पॉइंट पूछा था, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, दैट मींस फेवियन, उसका मतलब क्या होता है? सपोज आपने बोला कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसमें इंटरप्रिटेशन ये भी आ जाता है, इंटेरियम भी हो सकता है और इंटेरियम भी हो सकता है और फाइनल और एनुअल भी हो सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन ये है। दीप, फेवियन, अभी क्लियर है तुम लोग को 7, 8 और 11 पॉइंट्स दोनों को? ओके बेटा, एनी टाइम। लगता है बीच में पहुंच गए थे तुम लोग इंस्टा पे, फेवियन और ये दीप, बराबर ना? तो दोस्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए माइंड भटक गया था हम लोग का। अरे वो राहुल सर देने वाले हैं, कल के लेक्चर में राहुल सर ने नहीं दिया, वो आज देने वाले हैं। कल मैं बोला ना राहुल सर तुमको बोलेंगे, बराबर है क्या? बराबर है क्या? करियर गाइडेंस का राहुल सर ही बोलने वाले थे, कल मैंने तुमको बोला था। तो सर से मेरी बात हो गई, कल के लेक्चर में नहीं, आज के लेक्चर में वो करेंगे। अगर वो सर लेक्चर के टाइम पे तो सर को खाली याद दिला देना, सर को बोलना सर करियर गाइडेंस, इतना बोलना खाली। समझा क्या? बाकी लोग जाग रहे ना तुम लोग कि गए नींद में? जागे? मुझे लगता है डर गए तुम लोग। नहीं, वैसे तो डरने वाले में से नहीं है तुम लोग। अभी गुस्सा चालू हो गया सर, मजदूरी क्या? अरे जमीन भाई, कल ही मैंने एक, कल के लेक्चर में मैंने ये बोला था कि जिन लोग ने एडमिशन लिया उसके लिए लेक्चर, लेक्चर उनके लिए, बराबर है कि नहीं? हेलो, कल बोला था मैंने, बोला था मैंने कि जिन लोग ने एडमिशन लिया, जिसको एडमिशन लेने का वो, बाकी करियर गाइडेंस राहुल सर करेंगे। देख अभी ये देख, ये देख, अभी जेमिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे को बताओ, मगज का नस खिलेगा, खींचेगा कि नहीं? जेमिन, जेमिन, सॉफ्टवेयर अपडेट कर, सॉफ्टवेयर अपडेट कर, तेरा सॉफ्टवेयर ओल्ड हो गया है, बहुत सारे बग्स है उसमें। जेमिन, તું ચાલે છે બેટા કાંઈ ખબર નથી।
ओके, चलो बच्चों लोग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए 2-4 पॉइंट्स जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने, वो याद करके रखो। ओके, चलो। आई होप न्यू वर्जन विल बी वेरी फैंटास्टिक। हाँ बेटा, चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।